Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we are going to discuss a very simple yet very important topic, that is annual general meeting, and we will see what are the relevant provisions as per Companies Act 2013. Okay, so let's start. So first of all, let's talk about the applicability कि किसको AGM करना पड़ता है. Every company under Companies Act 2013 has to conduct one AGM in each financial year. हर साल आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ेगा. इसमें एक एक्सेप्शन है, 1% कंपनी पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. सो 1% कंपनी को छोड़ के एवरी कंपनी शुड कंडक्ट एन AGM इन ईच फाइनेंशियल ईयर. एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम गैप दो AGM के बीच में 15 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. Moving next. Now let's talk about the first AGM of the company. First AGM हमें कब होल्ड करना है? तो first AGM should be held within 9 months from the closure of first financial year. आपका पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 महीने के अंदर अंदर आपको अपना पहला AGM कंपनी का करना है. एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज द कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन August 2021. The financial year of the company will closed on 31st March 2022. So the time limit for first AGM is 31st December 2022. So on or before 31st December 2022 आपको अपना AGM करना है. Moving next. Now let's talk about the time limit for the subsequent AGM. मतलब नॉर्मल फर्स्ट AGM को छोड़ के हमारे नॉर्मल AGMs का क्या टाइम लिमिट है? तो AGM आपको 2 डेट के पहले कर लेना है. मतलब कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 महीने के अंदर या फिर 15 महीना फ्रॉम द लास्ट AGM. आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर और पिछले AGM से 15 महीने के अंदर अंदर. सो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग आपको अपना AGM करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने अप्रैल 2021 में एक AGM किया था, ठीक है, तो 2022 का AGM कब करेंगे? तो 2022 का AGM के लिए आपको 2 डेट चेक करना है. पहला 6 महीना फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच इज सितंबर 2022, और पिछला AGM जो अप्रैल में हुआ था उससे 15 महीने काउंट करना है विच इज जुलाई 2022. तो आपका ड्यू डेट हो जाएगा AGM का जुलाई 2022. सो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग. मूविंग नेक्स्ट. एक्सटेंशन. कैन वी डू एन AGM बियॉन्ड द ड्यू डेट? द आंसर इज फॉर फर्स्ट AGM नो. तो अगर फर्स्ट AGM है तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकता. इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार बाय मेंशनिंग द रीजन. इट शुड बी अ स्पेशल रीजन. सो आपको GNL 1 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है. ओके, मूविंग नेक्स्ट. कोरम फॉर द AGM. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मीटिंग में होने चाहिए ताकि आपका AGM हो सकता है? सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो वो कोरम माना जाएगा. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी. आपके कंपनी में कितने मेंबर्स है उस पर डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंपनी में 1000 तक मेंबर्स है तो आपको 5 मेंबर्स AGM में होना जरूरी है पर्सनली प्रेजेंट. अगर 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है, अप टू 5000, तो 15 मेंबर्स का होना जरूरी है. और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो आपको 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होनी चाहिए मीटिंग में. इस कोरम में, इस सेक्शन में एक चीज और लिखा है, सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट में और लिखा है कि अगर आप कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इससे ज्यादा कोरम मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिवेल कर जाएगा. अगर कोरम जिस दिन मीटिंग रखा और आधे घंटे के अंदर अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाती है अगले हफ्ते. सेम डे सेम टाइम पे एडजर्न हो जाता है मीटिंग. और अगर एडजर्न मीटिंग में आधे घंटे के अंदर अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है उनको ही कोरम मान लिया जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट. नोटिस फॉर AGM. तो आपको एटलीस्ट 21 डेज पहले, 21 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग एन AGM. ये आप नोटिस राइटिंग में भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हैं. क्या हम 21 दिन से कम, लाइक 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन के नोटिस में AGM बुला सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप शॉर्टर नोटिस देके AGM कॉल कर सकते हो, बट एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग शुड गिव अप्रूवल टू दिस. तो आपको अपने मेंबर से राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिकली 95% मेंबर से परमिशन लेना होगा कि हम शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुलाना चाहते हैं. नोटिस जनरली किसको जाता है? इट्स वेरी इजी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. और अगर कोई मेंबर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को नोटिस जाता है. अगर आपने
बाय मिस्टेक और इनएडवर्टेंटली किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीटिंग इनवैलिड है, मीटिंग वैलिड रहेगी। मूविंग नेक्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एजीएम के अंदर में कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जहां पे हमें मोर देन 50% वोट चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन वेयर 75% ऑफ द वोट्स हमें चाहिए होता है टू पास दैट रेजोल्यूशन। एजीएम के अंदर इन चार मैटर्स को छोड़ के सारे बिजनेस के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इन चार के लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। क्या चार मैटर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडरेशन एंड द कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड्स एंड ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। तो ये 4-5 पॉइंट्स को छोड़ के सभी कोई भी बिजनेस अगर आप डिसाइड करते हो एजीएम में तो उसके लिए आपको 75% वोट्स चाहिए, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। इन चार के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट सम मिसलेनियस पॉइंट्स। बिजनेस आवर्स, एजीएम 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, बिजनेस आवर्स में हो जाना चाहिए। आप एजीएम कोई भी दिन कर सकते हो नेशनल हॉलिडे को छोड़ के। सो नेशनल हॉलिडे लाइक 26 जनवरी और 15 अगस्त को छोड़ के आप कोई भी दिन एजीएम कर सकते हो, एंड दैट कुड बी इवन संडे आल्सो। Now let's talk about the place of AGM. The place of AGM should be the registered office of the company, or any other place within the same town or city or village where your registered office is situated. तो जहां registered office situated है उसी same city या town village में कहीं और पे भी आप कर सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी को एक बेनिफिट दिया गया है कि वो इंडिया में कहीं पे भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे मेंबर्स का कंसेंट लेना होगा, सारे मेंबर्स का। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये पॉइंट है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग हो सकता है, एनी अदर प्लेस विद इन द सेम टाउन सिटी में मीटिंग हो सकता है, या एनी अदर प्लेस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव वहां पे भी मीटिंग हो सकता है। सो आई होप दीज मिसलेनियस पॉइंट्स आर क्लियर। Now what if there is a non-compliances? What if you do not hold an AGM in time? What if you does not comply with section 96 of the Companies Act? तो what happens कि अगर आप एजीएम टाइम से नहीं कर सकते हो तो कंपनी का कोई भी मेंबर्स जो है एप्लीकेशन डाल सकता है ट्राइब्यूनल को कि कंपनी में एजीएम नहीं हो रहा है, और ट्राइब्यूनल आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आपको अपना एजीएम करना होगा। ओके, अगर आप सेक्शन 96 का नॉन कंप्लायंस एजीएम टाइम से नहीं करते हो या फिर ट्राइब्यूनल की कोई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हो तो कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी को फाइन देना पड़ सकता है, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकता है। 1 लाख रुपए का पेनल्टी के साथ साथ अगर आपने डिफॉल्ट कंटिन्यू होता जाता है तो आपको 5,000 रुपया पर डे कंटिन्यू डिफॉल्ट पे करते रहना पड़ेगा। So I hope this was clear to you. This was a small summary on the AGM covering the various important aspects relating to AGM. If you have any doubt or a contrary view, we can definitely discuss on the comment. Thank you so much for watching.